हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है अधिनायकवाद का अर्थ विशेषता और जो गुण दोष हैं उसके बारे में ये वीडियो। इस तरह के शासन तंत्र में संप्रभुता एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है। यही व्यक्ति वास्तविक संप्रभु होता है। अपनी स्वेच्छाचारी शक्ति के अनुसार आदेश प्रसारित करना, उन्हें लागू करना, उनका पालन करना ही अधिनायकवादी तंत्र का मुख्य कार्य होता है। जनसाधारण की भावनाओं, इच्छाओं को कुचलना ही शासक का परम कर्तव्य होता है। ऐसे तंत्र में शासक की पद योग्यता के आधार पर नहीं, वरन शक्ति एवं बल के माध्यम से हिंसा के सहारे पाने का प्रयास किया जाता है। अतः कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका संबंधी शक्तियों का एक ही व्यक्ति वहन करता है। यही सर्वाधिकारवादी शक्तियों का प्रयोग भी करता है। तो अधिनायकवाद में क्या होता है कि या तानाशाही में शासन तंत्र में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति के हाथों में शक्ति केंद्रित होती है और वह व्यक्ति वास्तविक संप्रभु होता है। अपनी स्वेच्छाचारी जो शक्ति होता है, उन्हें स्वेच्छाचारी शक्ति के अनुसार आदेश प्रसारित करना, उन्हें लागू करना, उनकी पालना करना ही अधिनायक तंत्र का मुख्य कार्य होता है। जनसाधारण की भावनाओं, इच्छाओं को कुचलना ही शासक का परम कर्तव्य होता है। ऐसे तंत्र में शासक की पद योग्यता के आधार पर नहीं, वरन शक्ति एवं बल के माध्यम से हिंसा के सहारे पाने का प्रयास किया जाता है। अथवा क्या होता है, जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका संबंधी शक्तियाँ होती हैं, उनका वहन एक ही व्यक्ति करता है। उनका केंद्रीकरण उनका सारी बागडोर एक व्यक्ति के हाथ में होती है। अब डेफिनेशन दी है ये अधिनायकवाद की अल्फ्रेड काबन के अनुसार। अधिनायकवादी तंत्र एक ऐसे व्यक्ति का शासन होता है जिसमें शासक का पद छल, कपट, हिंसा, बल आदि के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। तो अधिनायकवाद की जो फर्स्ट डेफिनेशन दी है अल्फ्रेड काबन ने, उन्होंने ये कहा है कि अधिनायकवादी तंत्र क्या होता है, एक ऐसे व्यक्ति का शासन होता है जिसमें जो शासक का पद होता है वो क्या होता है, छल, कपट, हिंसा, बल आदि के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। दूसरा हो गया मैकाइवर के अनुसार, केवल अधिनायक तंत्र ही ऐसी प्रणाली है जिसमें शासक की इच्छा ही सत्ता का एकमात्र औचित्य हुआ करती है। इन परिभाषाओं से यह ज्ञात होता है कि अधिनायक तंत्र में शासक सर्वशक्तिशाली, निरंकुश, स्वेच्छाचारी बन सकता है। वह दूसरे मनुष्यों को मनोवैज्ञानिक रूप से अपने नियंत्रण में रखकर उनकी भावनाओं, इच्छाओं, स्वतंत्रताओं को कुचल कर रख सकता है। न्याय, समानता, स्वतंत्रता की भावना इसमें नहीं के बराबर होती है। इसमें नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जो व्यक्ति शासक की इच्छाओं को मानने से इनकार करेगा, उसके विरुद्ध हिंसात्मक तरीके से बलदे की भावना से दंडित किया जाता है। देन हो गया अब अधिनायक जो तंत्र है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट विशेषता है अधिनायक तंत्र की, वो है ये है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध होती है। ये अधिनायक तंत्र को लोकतंत्र का शत्रु माना जाता है। इसमें जनता की भावना को ठेस पहुंचाई जाती है। जनता में न्याय, समानता, स्वतंत्रता का पालन नहीं किया जाता है, नहीं की जाती है, बल्कि जनता एवं शासक वर्ग के बीच क्या होता है, अंतर कर दिया जाता है। देन हो गया हिंसा व षड्यंत्र में विश्वास। इस तंत्र में एक दूसरे के विरुद्ध विश्वास की भावना समाप्त हो जाती है। अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए हिंसा एवं षड्यंत्र का अधिक सहारा लेने का प्रयोग किया जाता है। तीसरा हो गया राज्य का सर्वोच्च स्थान। जनता, समुदाय, संघ, संगठनों, संस्थाओं आदि में राज्य को ही उच्च स्थान दिया जाता है। केवल राज्य ही सर्वोच्च है, राज्य के ऊपर कोई अन्य नहीं है। राज्य का मुख्य कार्य युद्ध करना और युद्ध में विजय प्राप्त करना होता है। तो राज्य को इसमें सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। देन हो गया एक पार्टी का शासन होता है। इसमें अधिनायकवादी तंत्र में समूह, दलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। एक दल विशेष का यही तंत्र होता है। इसमें अनेक दलों का समावेश नहीं हो सकता है। इसके सदस्यों की जो सदस्यता होती है वो संख्या, मतलब सदस्यों की संख्या भी क्या होती है, इसमें सीमित होती है। इसका अनुपालन भी कठोर होता है। राष्ट्रीय सेवा भक्ति की परीक्षा के बाद ही दल का सदस्य बनाया जाता है। देन हो गया केंद्रीकरण का महत्व होता है। इस तंत्र में सभी प्रकार की शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया जाता है। नीचे के स्तर पर शक्ति को छीनकर शक्ति केंद्रीय स्तर की ओर बढ़ाई जाती है। शासन के समस्त निर्णय उच्च स्तर पर ही लिए जाते हैं। इसमें निर्णय निर्माण प्रक्रिया कठोरता से निर्णय को लागू करती है। अब हो गया अधिनायक जो तंत्र है उसके अधिनायकवाद के गुण।
फर्स्ट हो गया, अधिनायक तंत्र में शासन में कुशलता होती है। सारी शासन की शक्तियां एक व्यक्ति में निहित होने के कारण न केवल निर्णय शीघ्रता से लिए जा सकते हैं वरन निर्णयों के क्रियान्वयन की सुव्यवस्था हो जाती है। अधिनायकवादी तंत्रीय व्यवस्था में शासक से सभी भयभीत रहते हैं। इस कारण कि वे कार्य में देरी या शिथिलता नहीं कर सकते हैं। निरंकुश शासक के प्रति संपूर्ण प्रशासन न केवल उत्तरदायी रहता है अपितु हर समय सतर्क, सचेत व सक्रिय भी रहता है, जिससे शासन में कार्य दक्षता आ जाती है। देन हो गया, इस व्यवस्था का दूसरा गुण देश का तेजी से विकास है। देश में एक ही नेता, एक ही योजना तथा एक ही विकास लक्ष्य रहने से देश की संपूर्ण शक्ति इसी लक्ष्य के मार्ग को प्रशस्त करने में प्रयुक्त होती है। आर्थिक साधनों का समुचित विकास व उपयोग संभव होता है। देश के विकास के लिए एकता, शांति व व्यवस्था की आवश्यकता होती है। अधिनायक तंत्र में इनकी ठोस व्यवस्था रहने के कारण देश के सारे साधन विकास में लगाए जा सकते हैं। तीसरा जो व्यवस्था है, इसमें देश की एकता की स्थापना में अधिनायक तंत्र क्या होता है, बहुत ही सहायक रहता है। विभिन्न दलों तथा विरोधियों का दमन करके देश में एक दल व एक नेता का शासन स्थापित होने के कारण सारी जनता इसके प्रति वफादार हो जाती है। नेता के चारों तरफ सारी व्यवस्थाएं गुंथ जाती हैं तथा देश एक ठोस एकता के सूत्र में बंध जाता है। देन हो गया, इस संकट काल में क्या होती है, सर्वोत्तम होती है तानाशाही जो या अधिनायकवाद है, जो संकट काल में ही सर्वोत्तम मानी जाती है। संकट काल में तानाशाही व्यवस्था सर्वोत्तम रहती है। इसमें संकट का सामना करने के लिए सभी निर्णय व आदर्श एक व्यक्ति द्वारा दिए जा के कारण आदेशों की एकता रहती है। इससे समय पर उचित कार्यवाही करना सरल हो जाता है। युद्धकालीन संकट में यही व्यवस्था विजय दिलाती है। देन हो गया, अगला गुण हो गया, अधिनायक तंत्र व्यवस्था में देश का बहुमुखी या चौमुखी विकास होता है। आर्थिक क्षेत्र में भी तेजी से विकास की व्यवस्था होती है। एकता, अनुशासन व कर्तव्यपरायणता के कारण विकास की श्रेष्ठ व्यवस्था की जाती है। रूस, जर्मनी, चीन, इटली, टर्की का अभी तक का इतिहास इस बात का साक्षी है कि अधिनायक तंत्र में क्या होता है, चौमुखी विकास होता है। देन हो गया, ये विकासशील देश राज्यों के लिए राजनीतिक और आर्थिक विकास की संक्रमणकालीन जो परिस्थितियां होती है उसके लिए भी अधिनायक तंत्र क्या अत्यधिक उपयोगी माना जाता है। विकासशील राज्यों में जन इच्छा की अनुशासित अभिव्यक्ति की समस्या अत्यंत प्रबल रही है। विकास के विभिन्न चरणों को पार करने के प्रयास में नवोदित राष्ट्र जन आकांक्षाओं को जागृत कर देते हैं, परंतु जन आकांक्षाएं जितनी तेजी से जागृत होती हैं उतनी तेजी से वे उनकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इसके कारण राज्य व्यवस्था पर तनाव बढ़ते हैं एवं उनके टूटने का डर रहता है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक अनुशासन बनाए रखने के लिए अधिनायक तंत्र अधिक उपयोगी हो सकता है। अब हो गया अधिनायक तंत्र के जो कुछ दोष हैं। फर्स्ट दोष हो गया, इस प्रकार की व्यवस्था में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान नहीं होने के कारण व्यक्ति को सब कुछ सुविधाएं होते हुए भी उसे अपने व्यक्तित्व को अपनी इच्छानुसार विकसित करने का वातावरण नहीं मिल पाता है तथा वह अपने जीवन को अपूर्ण ही रखने पर मजबूर हो जाता है। व्यक्ति को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं रहती है, इससे उसका व्यक्तित्व दबकर रह जाता है। तानाशाही व्यवस्था में मौलिक अधिकारों एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं रहता है। दूसरा हो गया, अधिनायक तंत्र में क्या होता है कि शासन व्यवस्था में अत्याचार का बोलबाला रहता है। अधिनायक अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए आतंक फैला रखता है। विरोधियों का बर्बर तरीकों से क्या होता है कि सफाया कर दिया जाता है। इससे मानव भयग्रस्त होकर रहता है। यह जनसाधारण का शोषण का प्रतीक माना जाता है। इसमें सामाजिक कल्याण की भावना लुप्त होती चली जाती है। इसमें बेकारी, भुखमरी, असहाय लोगों को अपने हाल पर छोड़ देती है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर प्रहार का प्रतीक माना जाता है। नागरिकों के समूह संघ बनाने, विचार अभिव्यक्ति आदि पर पाबंदी लगाई जाती है इसमें। अब हो गया निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन। अधिनायक तंत्र के बारे में चाहे जो कुछ भी हो, मगर यह तो अवश्य कहा जा सकता है कि यह तंत्र वर्तमान युग में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें कुछ लाभ एवं हानि दोनों ही हैं, लेकिन किसी राष्ट्र में अल्पकालीन के बजाय दीर्घकालीन तक इस व्यवस्था को अपनाया जाना उचित नहीं कहा जा सकता है। आधुनिक समय में सद्भावना, भाईचारा, शांति
आदि को इस तंत्र के माध्यम से कुचला नहीं जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया अधिनायकवाद के अर्थ, विशेषताएं और जो उसके गुण और दोष के बारे में, उसके बारे में भी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।